मेरा कज़न मुसलसल मुझे तंग भी कर रहा था और साथ साथ ब्लैक मेलिंग पर भी उतरा आया था और लगातार जिस्म की मांग कर रहा था। मैं तंग आ चुकी थी। इससे अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको मेरा जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ मेरा शोहर था जिसने मेरी इतनी इज्जत की जितनी कोई अपनी माँ की भी नहीं करता। मेरे शोहर के साथ मेरी नफरत कब मोहब्बत में तब्दील होती गई, ये तो मुझे अब पता लग रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे कज़न ने मुझसे 50,000 की मांग की और कहा कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे 50,000। तो मैंने जब मना किया तो उसी अमली पर उतर आया कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, तुमने मेरा प्यार देखा, तुम्हें मेरी नफरत नहीं, तुम मुझे भी नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ किया कर सकती हूँ। खैर मेरी दुखती रग इसके हाथ में थी, मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं उसे कहा कि पैसे अभी मेरे पास नहीं, मुझे 5 दिन का वक्त दो, तुम्हें सी से भेज दूंगी। इसने कहा सिर्फ 5 दिन, वरना छठे दिन सब तुम्हारे बाप को भेज दूंगा। अब मुझे मेरे कज़न से छुटकारा पाना था और उसे सबक भी सिखाना था। सोचते सोचते मेरी एक रात गुजर गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान FIA सिक्योरिटी ही इसका हल है, वो ही मुझे बचा सकते हैं। मैं FIA साइबर क्राइम वालों से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया और शर्त रखी कि मेरा मुकम्मल पर्दा रखा जाएगा, हती कि ये भी नहीं बताया जाए कि दरख्वास्त मैंने दायर की है। उन्होंने मुझ आफस बुलाया तो मैंने कहा मैं आफस नहीं आ सकती। हमारी मुलाकात मुल्तान में हुई, 2 ऑफिसर्स थे, मैं उनसे मिलने गई। ऑफिसर्स बहुत अच्छे और ईमानदार थे और मैंने उनके सामने अपने कज़न से बात की और सारी बातें बिना सबूत ऑफिसर्स के हवाले कर दी। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवा दी कि 2 दिन तक वो पकड़ा जाएगा। मैंने उन ऑफिसर्स से कहा कि वो सारे सबूत मुझे दे देना और जब वो गिरफ्तार हो जाए तो एक आखिरी बार मेरी बात ज़रूर करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है, बात करवा दी जाएगी, मगर सबूत आपको कुछ अरसे बाद दिए जाएंगे। मैं फिर घर वापस लौट आई। 3 दिन बाद वो मेरा कज़न FIA साइबर क्राइम सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा गया और ऑफिसर्स ने अपने वादे के मुताबिक मेरी उससे बात भी करवाई। मैंने कहा मैंने तो तुमसे बेहद सच्चा प्यार किया और तुम्हारी खातिर अपने शोहर से लड़ती रही। इसने कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब सब कुछ तुम्हारे बाप को बताओगा। मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, अब तुम इन्हें बताओगे तो अल्टा मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाऊंगी और इसकी बार मेरी फैमिली मुझे नहीं तुझे नहीं छोड़ेगी। अब कुछ अरसे के लिए सड़ते रहो जेल में, तब तक के लिए मैं अपने शोहर को अपना चुकी होंगी। इसने कहा मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद ऑफिसर्स ने कहा आप बेफिक्र हो जाओ, हम अच्छी सी खिदमत करेंगे। इसकी मैंने उन्हें कहा कि उसे मारना नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जेल में बंद ही रखो उसे। और इस तरह मैंने खुद को बदनामी से बचाने और अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही मोहब्बत को गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ पर आप ये बात याद रखें, जब मुश्किलात दरवाजे पर दस्तक देती है, ना तो सारे वादे और अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इंसान आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता, फिर चाहिए सामने वाला जितना भी अजीज क्यों ना हो, जैसा कि मैंने किया, बताएगा ज़रूर मैंने उसे गिरफ्तार करवा कर अच्छा किया या बुरा, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई और हल नहीं था। खैर मुझे जो डर था वो ख़त्म हुआ। अब मेरे कज़न का ख्याल तक मेरे जहन से निकल रहा था। अब जो मैंने अपने शोहर के साथ किया था, अब मुझे उस पर शदीद पछतावा था। जब भी कभी रात को तुन्हा बैठकर अपने माजी को याद करती थी तो अपने किए पर रोना आ जाता था। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शौहर का जो मैंने इस पर इतना जुल्म किया। यही इसका कसूर था कि उसने मुझसे प्यार किया और मैंने इसके साथा किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, इसने पूरी की बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शौहर था। जिसने मेरी तमाम ज़रूरत पूरी की वो मेरा शौहर था। जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की वो मेरा शौहर था। और मैंने उन सब के बदले में किया दिया सिर्फ धो कि जिसने मेरे रोकने बाद भी मुझे छुआ तक नहीं, और उसकी जगह अगर कोई और होता वो तो मुझे जान से अगर नहीं मारता तो सारे जुल्म मुझ पर ज़रूर करता। मेरी सारी नादानियों और कोताहियों पर मेरे शौहर ने पर्दा रखा।
यहाँ तक कि इसने ये बात भी अपने माँ बाप को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी और मैं मौत के मुना से लौटा हूँ। जब भी यही ख्याल आता था तो सोचती थी कि वाकई में मेरा शवहर मर्द है, इतना बड़ा दिल जगर रखता है और मैंने इस इंसान के साथ किया। क्या सिर्फ इसका यही कसूर है कि उसने मुझसे प्यार किया? बस यही थी खैर। अब मुझे अपने शवहर को पाना था। अब इससे मुझे माफ़ी मांगनी थी। मेरा शवहर मुल्तान से कराची चला गया। मैं उसे घर आने के लिए मंत करती रही और उसने मुझे कहा कि जब इंसान को घर की नामतें मैसर ना हों तो उसे बाहर की लानतों लभाने लगती हैं। घबराओ नहीं, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया और किसी का तसव्वुर भी नहीं। मुझे जबकि इसी इसना में पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया था। इस कहानी की अगली किस्त जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस न हो जाए। मज़ीद ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल विजिट करें और अपनी पसंद की कहानियाँ देखें। और हाँ, देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।